बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो बेसिकली टैंक्स के प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर है। बेसिकली मैंने जो हिसाब लगाया है, मैंने जो देखा है कि दुनिया के जो दो बेहतरीन टैंक्स हैं जिनकी जो प्रोटेक्शन सिस्टम इस वक्त बेस्ट समझी जा रही है, एब्राहम टैंक है और दूसरा जो है वो इसराइल का मरकबा टैंक है। मरकबा टैंक को मैं पहले बाद में आता हूँ, मैं पहले एब्राहम टैंक की तरफ आता हूँ। एब्राहम टैंक इनके अपने रिएक्टिव आर्मर टाइल्स हैं, यानी कि इसके खास तौर पर डेवलप किए गए हैं। इनकी दो किस्म के टाइल्स हैं, मतलब ये दो किस्म की टाइल्स हैं। पहले एक किस्म की टाइल इसके ऊपर लगती है, उसके बाद फिर आउटर साइड पे उसके ऊपर एक दूसरी किस्म की टाइल लगती है। ये तकरीबन 62 टाइल्स हैं जो इसके ऊपर लगाई जाती हैं और इनका अपना वजन तकरीबन 2 टन है। ये एक अच्छा खासा हैवी टैंक है, तकरीबन 68 टन का ये टैंक है और जिसके ऊपर जो रिएक्टिव आर्मर टाइल्स हैं उनका वजन ही सिर्फ 2 टन का है। ये जो रिएक्टिव आर्मर टाइल्स होती हैं, ये इनका काम क्या होता है कि जब इनकी तरफ कोई प्रोजेक्टाइल आता है, कोई आरपीजी आता है, कोई एंटी टैंक मिसाइल आता है, कुछ भी आता है, तो ये उसको जब लगता है तो ये एक्सप्लोड करती है बाहर वाली साइड पे, और जो इंटरनल साइड होती है, कमांडर बैठा हुआ है और जहां पे लोडर बैठा हुआ है, उन तक ये हीट नहीं पहुंचने देती, उन तक ये एक्सप्लोजन पहुंचने नहीं देती और वो अंदर सेफ बैठे रहते हैं। अब ये आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि ये पहली किस्म की टाइल्स, खास तौर पे इनको कहा जाता है AR-80 एब्राहम रिएक्टिव आर्मर टाइल्स। ये एब्राहम के ऊपर लगाई जा रही है। ये पहले एक रेल सी है, उसके ऊपर ये ऊपर से इंसर्ट की जा रही है इनके ऊपर। उसके बाद एक और किस्म की टाइल्स होती हैं, वो सिलेंड्रिकल टाइप की टाइल्स होती हैं। ये मैंने नई देखी है, इससे पहले ये मैंने नहीं देखी थी। आप भी देख लें कि ये सिलेंड्रिकल टाइप की टाइल्स हैं। जो बॉक्स टाइप की टाइल्स हैं उनके बाहर ये वाली साइड पे ये लगाई जाती हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि जो अंदर टाइल्स लगाई गई हैं वो ज्यादा वजनी है और जो बाहर वाली टाइल्स हैं वो इतनी ज्यादा वजनी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उनके ऊपर भी रिएक्टिव आर्मर होगा और वो बाहर की तरफ फटेगा। इन केस बाहर वाली टाइल्स अगर ब्रीच हो जाती हैं और प्रोजेक्टाइल या आरपीजी या जो भी आप एंटी टैंक कह लें वो उनको फाड़ के अंदर निकल जाता है, तो जो अंदर वाली टाइल्स हैं वो एक्सप्लोड करके डबल प्रोटेक्शन एब्राहम टैंक्स को जो है वो प्रोवाइड हो जाती है और वो जो प्रोजेक्टाइल है वो उसको अंदर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, बैठे हुए ड्राइवर को, कमांडर को और लोडर को। दूसरा सिस्टम जो है वो ज्यादा एडवांस है, वो है इसराइल का ट्रॉफी सिस्टम, ट्रॉफी प्रोटेक्शन सिस्टम। ये रफायल कंपनी है, ये रफाल नहीं है, इसके स्पेलिंग डिफरेंट है। ये रफायल कंपनी है। ये रफायल कंपनी ने इसको डेवलप किया है और ये तकरीबन 2011 से इसको यूज कर रहे हैं और ये दुनिया का वाहिद कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम है जो कि टैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये आप AFVs, MBTs यानी कि मेन बैटल टैंक्स, आर्मर पर्सनल कैरियर्स और किसी भी ब्रैडले है, स्ट्राइकर है, 8x8 के ऊपर भी लगा सकते हैं, किसी भी टैंक पे लगा सकते हैं, किसी भी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर पे लगा सकते हैं जिसके अंदर आपके बंदे बैठे हुए हैं और उनको आपने प्रोटेक्शन देनी है, उनके ऊपर आप ये लगा सकते हैं। ये अब सिस्टम क्या है, बेसिकली इसके ऊपर 4 AESA रेडार्स लगते हैं। ये बेसिकली फायर कंट्रोल रेडार होते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी AESA है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार्स हैं ये, और ये टैंक के चारों साइडों पे लगाए जाते हैं। ये सिर्फ ये देख रहे होते हैं, ये फायर कंट्रोल रेडार्स किसी भी साइड से अगर कहीं से कोई प्रोजेक्टाइल आता है, प्रोजेक्टाइल मैं कह रहा हूँ बार बार मैं प्रोजेक्टाइल लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ, एंटी टैंक मिसाइल हो गया या आप कह लें कि कोई आरपीजी आ रहा है उसको मैं प्रोजेक्टाइल कह रहा हूं। अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल इसकी तरफ आता है तो ये अपने अंदर से छोटे छोटे बॉम्बलेट्स जो हैं उस तरफ, क्योंकि ये रेडार है, रेडार डिटेक्ट कर रहा है कि क्या चीज इसकी तरफ आ रही है, जो चीज इसकी तरफ आएगी ये उसी साइड पे अपने बॉम्बलेट्स जो है वो छोड़ देगा और वो बॉम्बलेट्स थोड़ी दूर जाके फट जाएंगे और वो जो प्रोजेक्टाइल आ रहा है, जो आरपीजी आ रहा है, इसके नजदीक आने से पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसका जो इवन रिएक्टिव आर्मर टाइल्स हैं वो उन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि ये जो ट्रॉफी सिस्टम है ये रिएक्टिव आर्मर टाइल से भी पहले किसी भी आरपीजी को, किसी भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को तबाह कर देता है। ये सिस्टम जो है मैंने चाइनीज टैंक्स में भी देखा है, लेकिन डेफिनेटली जो बेस्ट समझे जाते हैं वो इस वक्त, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये इसराइल की है और समझा जाता है कि कॉम्बैट प्रूवन जो चीज होती है आप उसके ऊपर ज्यादा उसको कह सकते हैं कि जी ये क्योंकि कॉम्बैट प्रूवन है इस वजह से ये ज्यादा रिलायबल है। दूसरी चीज ये कि इसका एक नुकसान भी है। अब आप समझेंगे कि अगर कोई इस तरह से कोई प्रोजेक्टाइल आए या कोई इस तरह से कोई हिट करना चाहे तो ये टैंक्स तो बिल्कुल इनविंसिबल हो जाएंगे, इन टैंक्स को तो कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता कि देखें, मतलब अगर कोई इसकी तरफ आरपीजी आया, कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आया तो पहले तो ट्रॉफी उसको रेडार उसको पकड़ेगा और उसके बाद अपने वो बॉम्बलेट्स छोड़ के तो वो उसको टैंक के नजदीक आने से पहले ही तबाह कर देगा। अगर किसी भी वजह से क्योंकि मशीनरी है खराब हो गई है और वो आरपीजी या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो टैंक को आके लग भी गया है तो वो पहले तो उसकी एक आर्मर जो रिएक्टिव आर्मर टाइल है उसको जाके लगेगा, उससे अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसकी जो अंदर वाली रिएक्टिव आर्मर टाइल्स है उसको जाके लगेगा, यानी कि तकरीबन ट्रिपल लेयर आप कह सकते हैं कि
प्रोटेक्शन सिस्टम इन टैंक्स को प्रोवाइड की गई है, लेकिन इवन देन इसका एक नुकसान भी है। देखें, जब ट्रॉफी जाके बाहर किसी को लगेगा तो कोई भी टैंक जो होता है वो सिर्फ खाली बैटलफील्ड के अंदर नहीं मूव कर रहा होता, कोई भी टैंक अकेला बैटलफील्ड के अंदर नहीं मूव कर रहा होता। उस टैंक के साथ हमेशा इन्फेंट्री के लोग होते हैं जो उसके आसपास उसकी प्रोटेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर अकेली मूव नहीं कर रही होती, उसकी प्रोटेक्शन के अंदर इन्फेंट्री जो है वो मूव करती है। अगर तो किसी जगह से भी कोई गोला आ गया और वो ये ट्रॉफी सिस्टम ने उसको बाहर एक्सप्लोड किया है, तो जो उसके लोग हैं जो कि बाहर उसके प्रोटेक्शन के अंदर चल रहे हैं उस टैंक के साथ साथ या उस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के साथ साथ, तो आप डेफिनेटली समझ लें कि उनको तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, उन्होंने भी अच्छे खासे वो किट्स पहनी होती हैं, लेकिन इवन देन उनको नुकसान पहुंचने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए एक चीज होता है कि कोई चीज इनविंसिबल नहीं होती, हर चीज का जो है वो एक तोड़ होता है। हम इंसान जो हैं, हम आप कह सकते हैं कि हम हमारी एक लिमिटेशंस है, हम सुपरमैन नहीं है, वो सिर्फ मूवीज के अंदर होता है और बेवकूफ बनाने के लिए होता है। तो अगर किसी चीज के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर करनी थी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। काइंडली कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से बड़ा हौसला मिलता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।